मिडिल साइंस, मिडिल साइंस सिलेबस सर सेकेंडरी में है ना, ये मिडिल है, सेकेंडरी इसके ऊपर। 6 लोग अभी और 4-5 लोग कम है, 6 नहीं है अभी है। एक मिनट टाइम मिला लगा के 28 था ना, खाना हो गया। हम लोग 4 है कि 5 है? 5 लोग हाँ 9:32 हो गए। ये ऑन करें। तो वो यार A warm, pleasant good morning to everybody present. गुड मॉर्निंग। Presenting here Ritu Saxena. Topic is stress management. And irony is I am stressed. So I hope that we are sailing in the same boat and we know the pain and happiness of each other. So here when we talk about stress, it is a burning issue these days. It has become mental health. It has associated with all our total well-being. And it affects where we work and where we deal. So the topic I chose is relevant in the sense that we are dealing with the students, which is sometimes quite stressful. So for a happy teacher, we need to learn how to shed our stress. Stress होना है, क्योंकि if you do not have stress, you are not a living person. Stress अगर आपके जीवन में नहीं है, तो You are dead. You are dead. So stress can be like, I am stressed, but I am smiling. I think that I will sail through with the cooperation of you all people. So basically, when we present here, all learned people, so we all have our experience, our way of dealing different situations, right? So let's see what stress is. It is body response. Like some people start sweating, or some people start shaking, some people shout, some people stay quiet. That is different way of dealing stress. So the response include the release. हार्मोन्स का रिलीज से ही कल हम लोग पढ़ रहे थे, हार्मोन के रिलीज से ही बहुत सारा हमारा जिंदगी का प्रोसेसेस चलता है. Here too stress depends on that how your हार्मोन कितना अमाउंट में हार्मोन रिलीज हो रहा है. इससे क्या होगा? हार्ट बीट, palpitation, sweating, anxiety. These are all because of the stress. अब आप आए होंगे, जब पता चल रहा होगा, हर अगले दिन आप लोग जस्ट प्रेइंग टू गॉड कि काश ये ऑनलाइन हो जाता, सब लोग को ये कैंसिल हो जाता. यू ऑल वर स्ट्रेस्ड. तो स्ट्रेस डील करने का सबका अलग अलग तरीका कि अच्छा अब तो जाना ही पड़ेगा, अब तो जाना ही पड़ेगा. और फिर कुछ लोग क्रिप करते हुए चलना ही पड़ेगा, अच्छा चलो अब जाना है तो कुछ करना ही है. तो पीपल सी इन डिफरेंट वे. कुछ लोग सोचेंगे अरे मज़ा आएगा ना, बहुत सारे लोगों से मुलाकात होगी, साल में 2 बार हम लोग मिलते हैं, फिर एक बार बहुत लोग काफ़ी टाइम हो गया हम लोग एक दूसरे से मिले हुए, तो एक बार और मिलना जुलना हो जाएगा. तो ये जो बेसिकली क्या होता है ना, मिलने जुलने से, द शेयरिंग, द वर्ल्ड डिपेंड्स ऑन, आजकल जो डिजिटल एरा है, इट ऑल डिपेंड्स ऑन शेयरिंग. तो शेयर होता है यहाँ पर हमारे नॉलेज का, हमारे एक्सपीरियंस का, हमारे पर्सनैलिटी में जो ट्रेट्स है दैट वी डिसैमिनेट एंड शेयर. तो जब स्ट्रेस हमारे ज़िंदगी में कितना रोल प्ले करता है, उसके लिए मैं एक पहले आपको एक शीट दे रही हूँ. शीट आप लोगों को बस एक बार ब्रेनस्टॉर्मिंग, हाउ यू थिंक. समटाइम्स वी डू नॉट थिंक कि क्या हो रहा है ज़िंदगी में, वी डू नॉट पे हीड. और जब तक वो एकदम रेड मार खाने लगता है, जब रेड बल्ब जलने लगता है कि नाउ यू हैव टू एड्रेस दिस, यू कैन नॉट इग्नोर एनी मोर. इन दैट केस तब आपका टाइम आ जाता है कि उस चीज़ को एड्रेस करना है. तो इट इज़ ऑलवेज, प्रिवेंशन इज़ ऑलवेज बेटर देन क्योर. तो प्रिवेंशन ये है कि हम लोग अवेयर हो जाएं, हम लोग जान लें कि ये एक ऐसा इशू है दैट नीड्स टू बी एड्रेस्ड. तो आप लोग इसको, ये आपको करने के लिए आपके पास है 5 मिनट्स.
ये ऑप्शन जो है उसी को इसमें डालना है। हाँ, आप है ना, आप लिख लीजिए, उसके बाद हम लोग आपको बता देंगे कि क्या स्कोर है। पीछे वाले शीट में कुछ नहीं लिखेंगे, पीछे वाले शीट में कुछ भी नहीं लिखेंगे। दीपक सर आपके पास है, आप ही कर लीजिए। देखिए ना अपना स्ट्रेस लेवल चेक कर लीजिए। आप लोगों का अटेंडेंस अभी का हो कितना गया? हुआ टोटल, कितना हुआ बताइए? 28 हम लोग को इंक्लूड करके था। मेरा सिग्नेचर नहीं हुआ है। हम लोग भी नहीं किए। दीपक कुमार सर नहीं आए हैं, हाँ एक ही मिसिंग है, दीपक कुमार सर। मैं कर दूँ उनको बता। तो ये मैं भी कर दूँ। ये वाले में भी तो हम लोगों को करना है ना, ऊपर भी ना। नहीं वहाँ पे किया, ऊपर भी करेंगे नीचे भी करेंगे, दोनों किए ना हम लोग। कल वाला साइन, आज वाला साइन। नीचे तो कर ही चुके हैं। रितु मैम का नहीं हुआ, रुपिंदर मैम आप भी? देखिए रुपिंदर में थोड़ी देर सोचने में आपको उधर हो गया। थर्टी वाले में इधर 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 30 वाले में कॉलम में करेंगे। यहाँ दे दीजिए धर्मेंद्र सर को। उधर ठीक है। लीजिए। एक बंदा एब्सेंट है। आंसर कहाँ लिखना है? यहाँ पर। हाँ, स्कोर करिए फिर बताया जाएगा। अच्छा, वहाँ पर दिया भी हुआ है, नंबर पे बताइए। ऊपर मार्क्स यहाँ से देखिए। हाँ ठीक है। लिया लिया हाँ ले लिया। डन। चलिए तो स्कोर अब देखा जाए। तो सबसे पहले तो आप क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 में बगल में ही आप 4 5 7 8 का स्कोर को रिवर्स कर लीजिए। लाइक अगर आपने 4 5 7 8 केवल ओनली 4 5 7 8 का स्कोर को रिवर्स कर लीजिए। लाइक यहाँ पर दिया ना, नेवर का 0 है, तो नेवर का 4 करना होगा। हाँ नेवर का 4 करना होगा। 4 5 7 8 4 5 7 8 का स्कोर रिवर्स कर लेना है।
समझ गए ना सब लोग? समझ गए ना? 4 5 7 8 का उल्टा कर देना है। जैसे जैसे देखिए, जैसे 0 1 2 3 4 दिया है ना, आप 4 को 0 कर दीजिए इधर, फिर इधर उसको मतलब 0 को 4 करिए, फिर 1 को 3 कर दीजिए, ऐड करना टोटल, फिर 2, फिर 1 और वेरी ऑफन को 0 4 7 7 8 वो भी आप 4 को ऐड करना है। 4 5 7 8 अच्छा 4 5 7 8 का 3 स्कोर किया रिवर्स तो कर 1 देना। हाँ, पहले ऊपर लिख लीजिए ना तो इजी हो जाएगा। जैसे इसकी जगह 4 लिख लीजिए। 7 ज्यादा स्ट्रेस नहीं करना है एक्चुअली। 4 3 2 1 ऐसा कीजिए, उसको उल्टा करके लिख लीजिए यहाँ पर ऊपर। ओके रिवर्स द नंबर हाँ, बस reverse उसके the बाद number, उस yes. स्कोर को चेंज कर लीजिए। साइड 0 4 3 2 एग्जैक्टली हाँ हो गया, हो गया। अब जो आपने लिखा उसमें भी रिवर्स कर लीजिए। और सारे को ऐड कर लीजिए फिर। क्या जिसको लिखा जो आपने यहाँ लिखा है स्कोर 4 5 7 8 है, उसको भी चेंज करके लिखिए, फिर ऐड करिए। अभी इसको ऐड कर उसको ऐड कर ये हाँ हाँ पूरा शुरू से हाँ उस हिसाब से टेनिस का तो ये जो चेंज किया उसके हिसाब से ऐड करें। 4 5 7 8 का उस हिसाब से। अच्छा 1 1 2 किए 2 समटाइम्स द सेम सेम रह जाए। 8 का 4 5 7 8 का सिर्फ चेंज करना है रिवर्स। हाँ, अच्छा उसको उसी को जोड़ना है। हाँ, उसी को जोड़ना है। कर लिया। कर लिया। आप टोटल कर लीजिए सबका। टोटल कीजिए। किसके साथ, इसके साथ कि इसके साथ? नहीं नहीं, जो रिवर्स जो की उसके रिवर्स की साथ, उस नंबर को जो नंबर आपस रिवर्स में करके जोड़ना आया है। उसको पूरा 1 2 4 5 7 8 का 5 लिखिए। टोटल ऐड करना है। हाँ हाँ टोटल ऐड करना है। अब टोटल को ऐड कर लीजिए। टोटल ऐड कर लीजिए। एक सिंगल लेटर में करना है। हाँ, मेरा इनका भी 4 आया है, मेरा 5 आया। 4 5 7 8 को अलग करके उसको ऐड कर लीजिए, उसके बाद बाकी का उसको छोड़ करके ऐड कर लीजिए। दैट्स इट। अच्छा ठीक ओके, है। अलग से इसको ऐड किया तो 2 आया। किसको छोड़ के करें? हाँ टोटल करना है जैसे भी। टोटल करना है। टोटल कर लिए तो बस हो गया, कितना आया? इतना स्ट्रेस है। चलिए ठीक है। अब जीरो को क्यों ऐड किया? लेट्स सी योर नहीं नहीं, वो तो ऐसे ही स्ट्रेस लेवल लेवल। मेरा 3 आएगा। मेरा 5 आया। 3 आया, 4 आया। कितने लोगों का 3 4 10 प्लस आया। 10 प्लस तो फिर उसको 1 डिजिट में कर लेना है। नहीं 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 ठीक है नहीं, ठीक है ठीक है ठीक है। 10 प्लस कैसे है? ज्यादा स्ट्रेस है। ज्यादा स्ट्रेस था पिछले मंथ में। पिछले मंथ की बात हो रही थी ना, 1 मंथ की बात हो रही है। उस एलिमेंट को निकालने में टाइम लग गया, करे आदमी क्या। नहीं सभी को टोटल कर 4 5 7 8 का नंबर को उल्टा कर देना था। इसीलिए ना कोई कम्युनिकेशन किसी से बना ही नहीं। आज बहुत सारा चीज पता चलने वाला है। आज जरा बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। चलिए बता दीजिए। तो देखिए बाप रे, इतना ज्यादा स्ट्रेस किसको है? बाप रे, 26 है। नहीं नहीं, अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। अभी कोई नंबर क्वेश्चन डिस्क्राइब नहीं कर रहा है। लेट मी, थोड़ा सा कंफ्यूजन है शायद। ओके अगर आपको 4 5 7 8 में प्रॉब्लम हो रहा है तो नहीं, छोड़िए नहीं, देखिए। हेलो, क्या हो गया? इधर तीनों को दिक्कत हो रहा है क्या? चलिए ओके ओके डन 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 नाउ डन। ये तो इतना मेरे तो बहुत टाइम लग जाएगा। अच्छा है ना? ओके ओके रिचा मैम, लेट्स डिस्कस Now, जिसका Please pay attention. Okay, now, 26 तक आया ना, आपका आया ना सर? 24 आया। इधर भी 26 आया किसी का? 26 आया। 26 आया।
नहीं नहीं सब खुश है तुम्हारा ज़्यादा पॉइंट 20 इतना स्माइल करके 24 और 26 अपना स्कोर बता रहे हैं एंड यस यू नीड टू एड्रेस योर स्ट्रेस लेवल। तो जो 4, 3 और 7, 8 वाले हैं वो लोग अपने आप के ऊपर खूब पैट कीजिए, ताली बजाइए, क्योंकि आप लोग अपने स्ट्रेस को मैनेज कर रहे हैं। तो आप जो मैनेज कर पा रहे हैं उनसे मैं बोलूंगी कि भैया क्या करते हो, क्या करते हो? नहीं, खुश थोड़ी रहते देर हैं। स्ट्रेस होता है लेकिन उसके मैं बाद उसको छोड़ जिंदगी का दीजिए। साथ निभाता चला गया। हर फिक्र को ये 2 लाइन होना नहीं, चाहिए, धुएं में नहीं ये 2 उड़ाते लाइन हैं गवा दीजिए पहले ये प्लीज, वाला- स्ट्रेस कम हो जाएगा। स्ट्रेस कम करना है, हाँ, राइट? हाँ। स्ट्रेस कम रुपिंदर मैम गाएंगी, मैं हाँ गाने यस बजाने में हम लोग भी पीछे हूँ, मैम मैं हम लोग भी चलिए। हम लोग भी 1, 2, 3 स्टार्ट। मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया। चलिए तो ऑल इज वेल, और इस वेलनेस को और हम लोग बढ़ाएंगे बाय नोइंग। अब आजकल है ना व्हाट्सएप ज़माना, खूब सारा मैसेजेस होता है कि स्ट्रेस कम कीजिए, ये कीजिए, वो कीजिए, तो बहुत सारा चीज़ ऑलरेडी ज्यादा स्ट्रेस होगा व्हाट्सएप से दूर रहिए। वही और बढ़ा देता है। हाँ यही ये भी आता है। मीडिया इज वन रीजन ऑफ स्ट्रेस। मीडिया इतना एंशियस कर देता है ना कि समटाइम्स व्हेन यू ओपन द न्यूज़पेपर स्ट्रेस लेवल और बीपी और शूट कर जाएगा, बिकॉज मतलब आजकल के पेपर में वहाँ एक्सीडेंट, इतनी नेगेटिविटी भरी हुई है कि आजकल पेपर लेना एक ना पढ़ना एक News सवेरे के सुनना। टाइम में गिव्स यू स्ट्रेस। तो ऐसा कुछ करें कि वो स्ट्रेस, पेपर पढ़ना तो हैबिट बन चुका है तो पेपर तो पढ़ेंगे, लेकिन वो जो नेगेटिविटी और स्ट्रेस बढ़ाने वाले एलिमेंट है उसको कैसे हम लोग कंट्रोल करें। यस प्लीज। मुझे ऐसा लगता है कि नेगेटिविटी को देख के लोग उतना नेगेटिव नहीं हो पाते हैं, ज़्यादा देर अगर वो किसी और का सक्सेस देख लेते हैं लोग दूसरे के खुश से दुखी हैं, खुशी से देखें कि वो अचीव करे और हम कुछ नहीं कर पा रहे। ज्यादा स्ट्रेस हो जाता है लोगों को। स्ट्रेसफुल। ये 3 इडियट्स में एक बहुत इंटरेस्टिंग सा डायलॉग है, दोस्त फेल होता है दुख हुआ, दोस्त टॉप कर जाए बहुत ज्यादा तो दुख हुआ। ये बात सही है, लेकिन ये यही तो चीज है People don't take it in अगर positive way हम that I अपने also चारों तरफ जिनसे बात कर रहे हैं, ठीक है वो कर रहे हैं, लेकिन क्या मतलब ये कहीं ना कहीं हमारे में भी तो है। I have experienced this, मैम। I want to share। हाँ। मेरी 5 फ्रेंड्स का ग्रुप था 2022 में, और हम लोग सब लोग पढ़ते थे साथ में बीएड किया, सब कुछ करा, पढ़ाई भी करी, बट चारों का हो गया बीपीएससी में and मेरा नहीं हुआ। तो मैंने बहुत मतलब बहुत डिप्रेसिंग फेज रहा है, बट ठीक है मैनेज कर लिया मैंने। फिर मेरे को समझ में आया कि मेरे में कुछ त्रुटि रही है जिसकी वजह से मेरा नहीं हुआ। त्रुटि नहीं, इसको पॉजिटिव लीजिए। गॉड ने आपको एक अलग रोल असाइन किया है और आप बेटर हैं। भगवान ने आपको एक अलग काम के लिए बनाया है, शायद उस जगह पे भी पहुंची नहीं है लेकिन शायद रास्ते में है, उसके लिए नहीं बनी है। इसीलिए यहाँ डिप्रेस नहीं होना है, बहुत खुश होना है। अपनी कमी को पहचान लिया तो ये सबसे बड़ी बात है। बोला ना कि एक अलग रास्ते एक की छोटी सी बात है कि आपको कोई बड़ा चीज मिलना है, बस, हाँ। छोटा नहीं मिला, आप प्रिंसिपल बनने जा रही हैं। बोलते हैं नहीं वो ठीक है, कोई बात नहीं, प्रधानमंत्री का तैयारी करो। ये बात है, सही है। एट द सेम टाइम मैम ये बात है एजुकेशन की जरूरत कि नहीं कोई आदमी 12 साल के कैरियर में दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ी है, किसी की बात दिल्ली की जो चीफ मिनिस्टर है केवल 12 साल में चीफ मिनिस्टर बन गई है। 12 साल पहले वो कैरियर स्टार्ट की दिल्ली यूनिवर्सिटी से, सबसे कम समय में वो चीफ मिनिस्टर तक पहुंच गए, जबकि वर्षों लग जाता है तो नहीं बनता आदमी। तो आपको बहुत बड़ा चीज मिलना है, कितना खुशियां बटोरिएगा, इतने सारे रहेंगे। चलिए इसी बात पे सर के लिए एक ताली, सर ने बहुत पॉजिटिव थॉट दिया। सेम टाइम वी हैव टू बी रियलिस्टिक एंड ये स्ट्रेस का एक सबसे बड़ा रीजन क्या होता है ना, हम लोग अपने आप से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट करने लगते हैं। हम लोग का एक्सपेक्टेशन इतना हाई हो जाता है
कि हम लोग अपने आप को सोचते हैं कि नहीं हमको एनी हाउ करना है, तो ठीक है, दैट इज डिटर्मिनेशन इज रिक्वायर्ड फॉर सक्सेस। ये तो बहुत सारे लोग बुद्ध बोल हाँ। गए थे मैडम। हाँ भगवान बुद्ध ने कहा कि जीवन में दुख है, बिल्कुल, दुख है तो उसका कारण है, और कारण है तो निवारण है, बता कारण सकते है हैं आप लोग दुख का कारण क्या है? हमारी इच्छाएं इच्छाएं, वो कोई ममता। इच्छा, महत्वाकांक्षा है ना। इच्छा होना तो ठीक है, लेकिन महत्वाकांक्षा, अति महत्वाकांक्षी होना, यही दुख का कारण। ओवर एम्बिशियसनेस। मैम एक इंदुमैन से रिक्वेस्ट है, मेरी बड़ी भी है, आपसे इसका जवाब हमको चाहिए। जवाब ये चाहिए कि हम जब क्लास जाते हैं तो बच्चे इसका डिस्कशन हम लोग अभी करेंगे। नहीं, हम लोग नहीं, करेंगे। अभी देख के नहीं, बताएंगे। नहीं, यही वाला डिस्कशन अभी आ रहा है। We are going to deal with that. We are going to deal with that. That will be group activity. And हम लोग टीचर हैं तो ऑफ कोर्स हमारा स्ट्रेस लेवल है, डेडलाइन मीट करना है, एडजस्टमेंट लग गया, उफ, मतलब 5 पीरियड का सोच करके आया, पता चला 6 भी लग गया, 7 भी लग गया। ये तो मैम मतलब 6 पीरियड। मतलब that is our stress ना। तो what you But plan अभी 10th class में दो भी तो reason आना कि आपने ये activity कराने के लिए plan करना है, ये वो वाला काम करना है, आपका बहुत सारा प्लानिंग। लीजर पीरियड में इट्स नॉट दैट। नाउ वी ऑल आर कॉन्शियस एंड अवेयर पीपल। एज अ टीचर वी डू नॉट वेस्ट टाइम मोस्ट ऑफ द टाइम। हम लोग की अब आदत बन चुकी है कि हम लोग लगातार कुछ ना कुछ एक्सप्लोर करते रहते हैं अपने सब्जेक्ट से लेकर के, एंड वी डू इम्प्लीमेंट इन दैट। और उस इम्प्लीमेंटेशन के लिए यू नीड टू कीप थिंकिंग। आपको सोचते रहना पड़ेगा, सोचने के साथ ही उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए आपको टाइम चाहिए। घर का टाइम आप चाहते हैं कि घर का टाइम भी आपका लगता है, लेकिन लीजर पीरियड के लिए आपका फिक्स रहता है कि दैट वी आर गोइंग टू डू। जैसे ही आपका लगता है कि लीजर की जगह कुछ और स्ट्रेस लेवल आए, नाउ हाउ गोइंग टू मैनेज दैट। तो एज ए टीचर हमारे पास, आप देखिए हमारा प्लान है ट्रेनिंग आना। एज ए टीचर वी आर स्ट्रेस्ड, बट आई सी मेनी हैप्पी फेसेस टू। तो यहाँ पर हमें सिर्फ एक हाउ वी आर डीलिंग विद। अब हमारे स्कूल कल हमारा बहुत सारा अच्छा डिस्कशन हुआ, एडोलेसेंस, राउडी चिल्ड्रेन, लेकिन है बच्चे हैं। अब बच्चों में भी क्या सा स्ट्रेस है? अब स्ट्रेस कैन बी, स्ट्रेस क्या हमेशा नेगेटिव होता है? नहीं, गलत। स्ट्रेस पॉजिटिव, स्ट्रेस नेगेटिव नहीं हो सकता है, हमेशा नेगेटिव नहीं होता। नेगेटिव कब होगा? नेगेटिव कब होगा? जब आप उसको आपके हेल्थ पर आपका असर आ रहा है, आपके दिनचर्या में आपका बहुत ज्यादा इम्पैक्ट कर रहा है, आपको इरिटेटिंग बना रहा है, आप किसी के ऊपर शाउट करने के लिए एनी टाइम यू आर रेडी, देन इट इज हार्मफुल। और अगर वही स्ट्रेस आप किसी चीज के लिए काफी स्ट्रेस होता है, लाइक आप है ना, आप एग्जाम देने के लिए गए, आपने खूब तैयारी की, बीपीएससी की आपने तैयारी की, खूब तैयारी की, और 2 कंडीशन बना, आपकी फ्रेंड का हो गया, शी इज वेरी हैप्पी, लेकिन कोई भी अटेम्प्ट, कोई भी कोशिश बेकार नहीं होती, क्योंकि इवन यू डू नॉट अचीव द टारगेट, यू आर equipped with experience। कोई भी कोशिश, हाँ, आप अगर बैठे रहते हैं, सोचते रहते हैं कि अच्छा वो काम करने से स्ट्रेस होगा, देन वो जो आने वाला जो टाइम होगा ना, वो स्ट्रेस ज्यादा आपको देगा। मैम जैसे रिजल्ट हमारे यहाँ आता है, रिजल्ट में 4 बच्चे हैं जो मेरी क्लास में 90 प्लस है। हम लोग उसका डिस्कशन करेंगे सर। स्टूडेंट का डिस्कसन अभी हम डिस्कशन करते हैं। चलिए, आई एम गिविंग यू द टॉपिक, आई एम गिविंग यू द टॉपिक। आप है ना ग्रुप बना लीजिए, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है? 5 का आप लोग ग्रुप बनाइए, एंड गिविंग यू द टॉपिक, यू डिस्कस अराउंड एंड देन कम। नहीं, बच्चों के साथ जो शेयर हम लोग करना चाहते हैं, जैसे जो हमारे टीचर हैं, बट उस स्ट्रेस प्रॉब्लम के साथ साथ उसका सॉल्यूशन भी वही तो सॉल्यूशन के साथ क्वेश्चन एक्टिविटी। अब इसको आना चाहिए, क्योंकि सुमन सर बहुत सारा अभी उनके पास पॉजिटिव एनर्जी है, क्योंकि हम लोग फ्रेश हैं, हमारे पास बहुत सारा लग रहा है कि नहीं आज करें एक्टिविटी, तो और क्या हो सकता है? ऐसे भी खुश है सब आज आखिरी मतलब में आज चलिए, तो देखिए आपको एक सिचुएशन दिया जा रहा है। आपका एक सिचुएशन एक्टिविटी 1 है कि जब आपको ऐसा सिचुएशन आता है कि स्कूल की तरफ से एक्स्ट्रा काम मिलता है, तो उस केस में आप क्या करते हैं? पहला, आप क्या करते हैं? एडमिनिस्ट्रेशन क्या चाहता है?
और आप क्या कर सकते हैं, करते हैं और क्या कर सकते हैं, बहुत डिफरेंस है, राइट? ये है ना, जब तो लोग अच्छा ऐसा तो करते हैं, लेकिन जब व्हेन यू डू इट विद ऑल अवेयरनेस, कि आप एक कॉन्शियस डिसीजन, एक होता है कॉन्शियस, एक होता है कि रिफ्लेक्ट की जो है फट से बोल करके काम खत्म करें, एक होता है कॉन्शियस डिसीजन कि आप अवेयर हो कि कोई डिसीजन ले रहे होते हैं कि नहीं आज मुझे बैठ जाना है, बहुत हो गया, आई एम फेड अप। एक होता है ओके लेट्स सी। तो दो तरह का सिचुएशन आया। एक पहला एक्टिविटी ये है कि आपके पास, आपने स्कूल ने आपको कोई ऐसा मैनेजमेंट आपको काम असाइन किया और आपने क्या किया, क्या करते हैं और क्या कर सकते हैं, ठीक है? एक पहला सिचुएशन ये हुआ। दूसरा जो सुमन सर अभी बोल रहे थे कि क्लास की बात है, हम लोग हर दिन क्लास में कुछ बच्चे हमेशा एक मतलब 2-3 बच्चे जो रहते हैं वो क्लास का जो माहौल अपना स्ट्रेस लेवल बढ़ाते हैं, और क्या बच्चों को भी स्ट्रेस नहीं होता है? उनका स्ट्रेस, बहुत स्ट्रेस है उन लोग को। हम लोग कितना भी बोल दे, बच्चे हैं बेचारे, उनको स्ट्रेस हो रहा है, बट दे आर नॉट नोइंग दे आर स्ट्रेस्ड, क्योंकि उन्हें, हम तो होता है घर में क्या होता है कि अगर 2-3 अगर एल्डरली पर्सन है वो सर दर्द बोलते हैं, तो छोटा बच्चा बोलता है मेरा सर दर्द हो रहा है, राइट? लेकिन अगर ऐसा माहौल नहीं है कि लगातार कोई इस टाइप की बात बोल रहा है, तो इवन दो चिल्ड्रन आर स्ट्रेस दे डू नॉट एक्सप्रेस, बच्चों में जो तो स्ट्रेस वो है, एक्सप्रेस, उस स्ट्रेस को बच्चों अभी के मैडम दे लेवल रही में है ना, सॉल्यूशन कैसे तो होगा? अभी वो मैडम दे रही है ना हम लोग का क्या एक्टिविटी है, में। हम लोग अपने लेवल में उसका सॉल्यूशन चाहते हैं। नहीं, हम चाहते हैं कि नहीं। बच्चों के लेवल में हम भी बच्चा बन जाए। कभी वही नहीं, यहाँ डिस्कस होगा ना, ये आप प्रॉब्लम It is the basic law. डिस्कशन होगा। It is the basic thing. Group wise बात We कीजिए have ना to go to the level of the children. वो तो शुरू से ही बताया जाता है. That's why different levels are segregated. EDTP का अलग है, प्राइमरी का अलग है, मिडिल का अलग है, सेकेंडरी का अलग है, सबका अलग अलग है ना. तो वो क्यों उसी चीज को ध्यान में रख के किया गया है, क्योंकि we have to deal with the children who are of different age group. और different age group का अलग अलग thinking होता है. एकदम स्ट्रेस लेवल अलग होता है. उन लोगों को वर्क अलग होता है, उन लोगों को काम करने का तरीका अलग होता है. मंजू दीदी, ठीक है, एक बोतल तो चले पानी से लेके आप 5 लोग सर पीने की, ठीक है? यहाँ पीने आप के लिए 5 एक लोग, बोतल आप हो लोग हो मेरे गए? पास, आप कोई लोग भी ये पुराना पास ले बोतल, लीजिए। तो फिर पानी भर के चाहे वहाँ पे देखिए थम्स अप वाला बोतल है, लेकिन वो कल का पानी होगा। नहीं, पानी बदल देंगे। तो यहाँ पे से 3 ग्रुप बना, 3 ग्रुप आप लोग दीजिए। अच्छा जेली बेली क्यों नहीं मंगा लेते हो? आपका फेवरेट है क्या अंजलि? आप देखिए सेकंड में सुमन सर, जैसे कि कुछ बच्चे हमारे स्कूल में बहुत रौड़ी हैं, तो उनको आप लोग जब डिस्कस कीजिएगा ना, तो अपने अपने एक्सपीरियंस को अकाउंट करते हुए ये बात डालिएगा कि आपके एफर्ट से उसका स्ट्रेस और आपका स्ट्रेस, मतलब अगर आप एक काम कर रहे हैं ना, स्ट्रेस बस्टिंग का अगर काम कर रहे हैं, तो दैट रिपल इफेक्ट होता है ना, चारों तरफ उसका इफेक्ट होगा. इट्स नॉट दैट कि आपकी तरफ सिमट के रह जाएगा, ऐसा कभी नहीं होता है. आप जो भी काम करते हैं ना, उसका चारों तरफ उसका असर होना ही होना है. तो उसके लिए आपको आपने बच्चे के साथ जो आपने काउंसलिंग की या बात की या कोई भी आपने एक्शन प्लान लिया, उसको मद्देनजर रखते हुए आप एक डिस्कशन कीजिए. एक पॉइंट्स, एक आपके पास पेपर है, उसमें पॉइंट्स लिखिए एंड देन कम हियर एंड शेयर विद ऑल. ठीक है, डन. दिस एक्टिविटी ऑफ 8 मिनट्स. इस एक्टिविटी के लिए आपको 8 मिनट मिलते हैं. इसमें 2 क्वेश्चन है, एज अ टीचर एंड स्टूडेंट. क्या आप लोग डिस्कशन कीजिएगा, मैं देखूंगी कौन सा टॉपिक तो बता देंगे, टॉपिक बता दिया. बोलिए क्या करना है। हाँ, पॉइंट्स आप लिखिएगा ना, पॉइंट्स आप लोग मिल करके सबका पॉइंट अलग अलग भी हो सकता है, डिस्कस करके. मैडम को एक बार समझा दीजिए रितु मैम, मैम समझना चाह रही है मैम, क्या करना है? नहीं, सिचुएशन आपको दे दिया गया. सिचुएशन आपको दे दिया गया. सिचुएशन आपको दे दिया गया. एक एज अ टीचर और एज योर टीचर इन द क्लासरूम. लेके जाए सिचुएशन
एक दीपक से भी आए हैं, महादेव के बगल में बैठे थे ना, दीपक के से वो नहीं आए हैं। क्या चल रहा है और क्या कर सकते हैं, कोई भी मैम उसको एक बार सिचुएशन डील कर दीजिए ना, क्या है उसको एक बार डिटेल में बता दीजिए सिचुएशन। स्ट्रेस में क्या आपका पॉजिटिव, उसी में पता चलेगा कि वेदर दैट स्ट्रेस इज पॉजिटिव और हाँ, बस मुझे यही बच्चा 1 मिनट। परेशानी जो भी दिया उसके लिए आप क्या करें, इसका वो ऑन था क्या स्ट्रेस बर्स्टिंग स्ट्रैटेजी, उसके लिए आप क्या स्ट्रैटेजी लेते हैं? अपने दोस्त से बात करते हैं, बच्चों उसके साथ हंसते हैं, या चिड़ियों को देख लेते हैं, या फिर मोबाइल पे स्क्रॉल कर लेते हैं। भैया तो शॉपिंग करके स्ट्रेस दूर हो जाता है। स्ट्रैटेजी कि फ्लिपकार्ट पर सामान को देख करके बहुत तो आप उसमें अगर स्ट्रैटेजी प्लांटिंग और प्लांटेशन में अपने लिए बिजी क्या रहिए, कीजिएगा, सारा स्ट्रेस क्या कीजिएगा, बच्चों के स्ट्रेस बस 2 मिनट। टीचर्स प्लीज पे अटेंशन। हेलो एवरीवन, नाउ पे अटेंशन। नाउ यहाँ पर हम लोग इस बात का ध्यान रखेंगे कि आपको 1.5 मिनट का टाइम मिलेगा। एक बंदे को 1.5 मिनट का टाइम मिलेगा एंड यू हैव टू स्टिक टू द टॉपिक। जो आपको एक्टिविटी मिली है उसी एक्टिविटी से आपको स्टक रहना है। मैक्सिमम आप क्या बोल सकते हैं, हम लोग ध्यान दीजिएगा, कौन सा टीम को हम लोग ये ट्रॉफी बांटेंगे, ठीक है? कौन सी टीम को हम लोग ट्रॉफी बांटेंगे, तो ट्राई टू मतलब व्हाटएवर प्लेटफॉर्म यू गेट हैव टू बी द बेस्ट। मैम बस 1 मिनट पहले हम समझ लेंगे कि हम 2005 से ट्रेनिंग करते आ रहे हैं। 2005 से ट्रेनिंग करते रहे। मैम के जो प्रिंसिपल सर हैं वो हम लोग के ट्रेनर हुआ करते थे गोला रोड में और बीएसवी में। सर टॉपिक से हाँ नहीं बस वहीं पर हमारे टॉपिक पर है। लेकिन गाया में जो हम लोग कर रहे हैं ट्रेनिंग, ये बहुत फ्रूटफुल है और इसको हम इम्प्लीमेंट अपने क्लास में करते हैं। पिछले साल भी हम लोग मिले थे 5 जनवरी 6 जनवरी को, और इसी साल हम लोग मिल रहे हैं लास्ट में। तो यहाँ जैसे हमारे दीपक सर हैं, प्रभा मैम हैं, और भी मैम लोग हैं, इन लोगों का जो हम लोग के पास जो बताती है, जो शेयर करती है, उसको क्लास में करने से मेरा स्ट्रेस कम होता है। इसलिए आप लोगों को सौ हृदय से धन्यवाद। एक बात जो हम लोग को बीएसवी में नहीं मिला, जो हमको गोला रोड में नहीं मिला, वो हमको गाया में मिला, क्योंकि बोध की नगरी है। हाँ, और दीपक सर से बहुत बड़े सारे मैम लोग, इतना बढ़िया ट्रेनिंग है। आने में कष्ट है, जाने में कष्ट है, वो स्ट्रेस है, लेकिन ये सब स्ट्रेस 0 हो जाता है जब यहाँ आ जाते हैं। क्या सीख के जाते हैं। हाँ, अब मेरा एक प्रॉब्लम है जो आपके लेकर के है कि हमारे प्रिंसिपल सर हमेशा कहते हैं QPI कैसे बढ़ेगा। ये एक प्रॉब्लम है कि आपका साइंस का, मैथ का, इंग्लिश का, हिंदी का, CBSE के अकॉर्डिंग, या जो CMC हम लोग भेजते हैं, तो इसमें QPI आप बढ़ाइए। 1 मिनट हो गया सर। तो हाँ, तो QPI बढ़ाने के लिए हमारे क्लास में मान लीजिए 90% वाले बच्चे जो हैं वो 4 बच्चे हैं। अब हमको बढ़ाना है, उसको 4 से 10 12 करना है। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास क्या स्पेस है, कम से कम समय में अधिक से अधिक हम क्या कर सकते हैं। तो इसके लिए हम बच्चों के लिए एक क्वेश्चनायर बनाएं, क्योंकि हम बहुत लंबे समय से पढ़ा रहे हैं, तो हमें अनुभव है कि किस तरह का क्वेश्चन हमेशा रिपीट करता है। उन क्वेश्चन को फोकस करें, और जो बच्चे 89 ला रहे हैं, 88 ला रहे हैं, उसको थोड़ा पुशअप करें ताकि वो 90+ में चला जाए। और ये कर सकते हैं, और ये फ्रूटफुल भी है मेरे क्लास में। इसको हम कर सकते हैं रेगुलर प्रैक्टिस कराएं। इसके लिए हम क्लास टेस्ट ऑर्गेनाइज करें, इसके बाद कंबाइंड क्लास टेस्ट भी करें, बाकी दूसरे सेक्शन से भी बच्चों को लाएं। इंटरसेक्शन, हाँ, इससे एक टाइम मैनेजमेंट बच्चों को ये होता है कि लॉन्ग क्वेश्चन बनाते बनाते शॉर्ट क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए टाइम नहीं मिलता है। इसलिए उसके एक टाइम को आपको ये कर लीजिए कि डाल लीजिए कि ऑब्जेक्टिव पर इतना टाइम देना है, सब्जेक्टिव पे इतना देना है, डिस्क्रिप्टिव पे इतना देना है, डायग्राम पर इतना देना है। इससे बच्चों में मेरा मानना है कि 20 से 25% मार्क्स उसका बढ़ जाता है, लेकिन और मैनेजमेंट भी खुश हो जाते हैं, बच्चे का स्ट्रेस भी जीरो हो जाता है, और हमें भी कॉपी चेक करने में आसानी हो जाती है। बढ़िया, थैंक यू, वेल सेड सर, बहुत बढ़िया। आपने बहुत अच्छा से स्ट्रैटेजी बनाया कि क्या क्या चीज़ हम लोग क्लास में कर सकते हैं अपना स्ट्रेस कम करने के लिए, और बच्चों का भी स्ट्रेस कम करने के लिए प्रैक्टिस वगैरह कर सकते हैं। ग्रुप 2, हाँ, इसमें जैसे कि इन्होंने कहा कि टेस्ट बहुत सारा ले सकते हैं, तो उसके लिए आपको स्ट्रैटेजी बनाना पड़ेगा, क्योंकि समटाइम्स इट बिकम्स इटसेल्फ स्ट्रेसफुल। प्री प्लानिंग, हाँ,
ये अपने आप में ही स्ट्रेसफुल हो जाता है कि Lack इतना of सारा planning चीज also causes लैक ऑफ stress. प्लानिंग। तो स्ट्रेस को कम करने के लिए व्हाट इज रिक्वायर्ड इज प्लानिंग। मतलब 80-90% प्लानिंग है, उसके बाद एक्शन होना, तो दैट बिकम्स स्मूथ। तो नेक्स्ट ग्रुप सर, ग्रुप नंबर 2। ग्रुप नंबर 2 कौन है? अच्छा 2-3 कौन? कुमार प्रशांत कौन है? इधर से सेकंड लास्ट। क्यों? नहीं नाम देखो उसमें ना, प्रशांत नाम लिख लीजिएगा। ये मैनेजमेंट वाला दोनों है ना, एक दोनों है। सर अपना इंट्रो दे देंगे, किस स्कूल से है, क्या नाम है, ताकि हम लोग नाम पक्का बुलाएंगे। myself Kumar Pathak from SPI Radio Lahiri Vikas. I'm working as a प्लीज वो लास्ट वाली मैम को थोड़ा बोलो। संगीता मैम। May I have the attention of everybody, please? in our school. I am working as a routine in charge. So a lot of problem I am facing. स्ट्रेस है। Reaching the school and straight स्टार्ट हो गया। सपोज कि कोई गए हैं शादी में, किन्हीं की तबीयत खराब है, तो हमेशा 2-3-4 रिक्वायरमेंट आ जाता है कि आई एम नॉट एबल टू कम। उसके लिए लगाना है। बीच बीच में कभी ऐसे कि हमारे स्कूल में बहुत स्कर्सिटी, अब सभी स्कूल में है लेकिन मेरे यहाँ थोड़ा ज़्यादा है। हमारे यहाँ 80% डेज जो है 7 पीरियड लोग लेते हैं। 7 पीरियड कोई पाए नहीं है, क्योंकि है ही नहीं। कभी कभी तो ऐसा होता है कि एक टीचर 2 क्लास देखते हैं। कैसे? देख लेते हैं, बस मैनेज करते हैं। मैनेज अगर टीचर ही नहीं है तो क्या करेंगे? ठीक है सर। गिविंग वर्क। उसके बावजूद भी हमारे यहाँ अब सपोज कि कोई ट्रांसपोर्ट आईसी है, तो ट्रांसपोर्ट आईसी के बीच में कुछ काम आ गया, सर क्लास देख लीजिएगा, वहाँ पे हमारा बस बिगड़ गया है, आके उधर देख लीजिए। ये तो होता ही है। ये होता है, तो ये सब स्ट्रेस में हम लोग झेलते हैं मैडम। मल्टीपर्पस काम। यही हम लोग बस्ट कैसे करते हैं? स्ट्रैटेजी ये एक ही उपाय हम लोग सोचते हैं मैडम इसके लिए। इसीलिए इनका 26 आया है। नहीं मेरा नहीं 26, मेरा 16 है। वो आपका 16 है। अच्छा तो 26 अच्छा ठीक है। मेरा है इसलिए मैडम हम यही सोचते रहते हैं कि जो मेरे जैसा हो रहा है, मेरे मन से हो रहा है वो अच्छा है, जो मेरे मन से नहीं हो रहा है वो और अच्छा है। तो मेरा यही एक मंत्र है और इसी से हम लोग काम करते हैं। तो भगवान जी पे आशा। हाँ, जो नहीं हो रहा है भगवान कुछ अच्छा ही करके रखे होंगे। कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव सेंटर होता है, इसका जिसमें मतलब लेके ये हम हुआ लोग कि जुड़े हुए स्ट्रेस कम करना है। स्ट्रेस को कम करने के लिए आप ये हमेशा पॉजिटिव हाँ, थिंकिंग positive रखें रखें रहते और हैं बस काम कि करवाएंगे something good सर। is there। Yes, ma'am। चलिए सर के लिए लेकिन बच्चों के बीच में आप बच्चों वाला स्कूल हाँ बताया। मैडम, और भी है कि सब के बावजूद भी क्लास में कोई कमी नहीं है। क्लास में जाना है और एक स्माइलिंग फेस के साथ ही जाना है। ऐसा नहीं कि स्ट्रेस में तुम आज कुछ नहीं पूछोगे, ऐसे नहीं, वैसे तो करना ही नहीं है बच्चे के साथ। कभी नहीं करना तो उसके बावजूद भी बच्चे के साथ हमेशा पॉजिटिव में देते हैं। बच्चे जो भी हमारे पास आते हैं क्वेश्चन लेकर, या कुछ ऐसे वर्क भी आते हैं कि सर मैं आज ये करने वाला हूँ, विल यू गिव मी परमिशन। तो एज ए साइंस टीचर हम लोग को देना पड़ता है सबसे ज़्यादा। कुछ भी एक्टिविटी हम लोग मोस्टली बनाए हुए हैं ग्रुप, ये साइंस का स्पेशल है, उसमें जो भी एक्टिविटी बच्चे करते हैं हम लोग स्कूल में करते हैं उसको सर यहाँ पर ये था कि बच्चों के स्ट्रेस, बच्चे जो काम कर रहे हैं तब उसकी वजह से उन्होंने बताया कि उसके स्ट्रेस को कम करने के लिए वो बहुत सारा टेस्ट हो गया। मैडम उसको अफेक्शनेटली उनको हम हैंडल करते हैं, उनको बताते हैं पॉजिटिव में कि कोई बात नहीं है, ऐसा सबके साथ एक हम लोग का लाइफ पार्ट है, स्ट्रेस कोई दिक्कत नहीं है। और उसमें जो भी है रिलैक्स होकर, हम्बल होकर और पीसफुल होकर सोचिए, सब ठीक हो जाए। बस ये मतलब अफेक्शनेट गाइडिंग करते हैं, काउंसलिंग करते हैं। थैंक यू सर। एंड फ्रॉम दिस साइड प्लीज वेलकम। एक वीडियो देखा जो हेमा मैडम ने दिया प्राइमरी वाले ग्रुप में। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। अभी सर मेरा तो ज़्यादा एक्सपीरियंस हुआ नहीं, रिसेंटली ज्वाइन किए, तो अभी दिसंबर मंथ हम लोग का बहुत स्ट्रेसफुल रहा, क्योंकि अभी सबसे ज़्यादा स्ट्रेस अपार आईडी दे दिया है। सबसे ज़्यादा स्ट्रेस तो वही अभी हम लोग को दे दिया है, अपार आईडी जनरेट करना, किसी बच्चे का हो रहा है किसी का नहीं हो रहा है। उसके बाद अभी दिसंबर में एक्सेल सीट भी सर रिजल्ट को लेके है, फिर टीचर लोग भी बहुत अपसेट। देखिए मैम का सबसे बड़ा स्ट्रेस अभी रिसेंटली इनका पैर फ्रैक्चर हो गया। तो स्ट्रेस में एक मैम का इनका पैर फ्रैक्चर हुआ, दूसरी इतना क्लास हो जा रहा है स्ट्रेस में, और एक मैम का वहाँ पे हैंड फ्रैक्चर। जस्ट मोमेंट, यही है स्ट्रेस। स्ट्रेस जब है ना, नेगेटिव स्ट्रेस तभी होगा
यही सब चीज होगा कि यू विल कीप, मतलब अपने उसका सबसे ज्यादा नुकसान है ना अपने हेल्थ खुद पे होता है, होगा सही बात। टाइम नहीं है, लंच नहीं टाइम में कर दौड़ पा रहे रहे हैं हैं। हम लोग, हमारे यहाँ पे देखिए ख्याल ह्यूमन, नहीं इट्स रख वेरी सकते। ह्यूमन कि जल्दी जा रहे हैं, ड्राइव कर रहे हैं, मतलब एंजाइटी में है तो जो सामने आया उसके साथ चिल्ला दिए, उसके साथ बोल दिए, तो दैट इज व्हाट वी हैव टू कंट्रोल। मतलब थोड़ा सा ना वो जो रेड लाइन आया है तो चुप हो जाओ, मतलब बहुत ज्यादा एंजाइटी हो रहा है, स्ट्रेस हो रहा है, तो उस वक्त थोड़ा कूल डाउन। यस मैम। तो उसके कारण हम लोग बच्चों को कहीं ना कहीं हैम्पर कर रहे हैं। इतना क्लास में टीचर्स का भी एब्सेंट होना, क्लास लेना, फिर बच्चे भी आ रहे हैं पूछे तो हम लोग इरिटेट होकर बता दे रहे हैं क्योंकि एक्सेल सीट 28 सीट से आ रहा है, उसको भी फिल करना है, अरेंजमेंट्स है एक्स्ट्रा, फिर सिलेबस भी है, प्रीटी फोर्थ आ रहा है, ये प्रोडिक्ट फोर्थ, उसका क्वेश्चन भी बनाना है, सिलेबस भी कंप्लीट करना है रैंडमली, और उसका करेक्शन भी उसमें हो रहा है कि हम लोग इतना काम होने के बाद कहीं ना कहीं मिस्टेक कर रहे हैं, और उसको कहीं ना कहीं बच्चों पे भी हैम्पर हो रहा है। क्लास में हम पढ़ाने के लिए थोड़ा सा ये काम भी कर ले रहे हैं, कुछ का वर्क देके और काम खुद का कर ले रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं बच्चे भी हैम्पर हो रहे हैं। तो अगर बच्चे हैम्पर हो रहे हैं तो बच्चे भी वर्क सिलेबस वर्क ज़्यादा हो जा रहे हैं, और बच्चे भी कभी हैम्पर होकर फिर उन लोग को वर्क प्रेशर ज़्यादा दे रहे हैं। हम लोग कॉपी कंप्लीट करना, 6-7 सब्जेक्ट है, सारा कुछ कॉपी कंप्लीट करना, ये करना, कहीं ना कहीं बच्चे। हाँ ये जो बच्चों सर एक मिनट, सर इनकी बात, एक मिनट प्लीज, आप नहीं प्लीज एक बार बैठिए, बहुत सारे लोगों का बारी आना बाकी है, बहुत सारा चीज टॉपिक डिस्कस करना है। आप इसको ओवरकम करने के लिए क्या करें? ओवरकम करने के लिए ये है कि हम बच्चों को जैसे कि मेरा तो लास्ट क्लास में होता है तो सबसे 5 मिनट रहता है ना सर, जब तो हम ना मेडिटेशन करवाते हैं। हाँ, हम हमेशा मेडिटेशन आप खुद भी इम्प्लीमेंट कीजिए क्लासेस में, खुद पे भी सुबह उठ के मेडिटेशन 10 दिन आप रेगुलर करके देखिए, आप पे बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। और मेरा हमेशा लास्ट क्लास कोई भी क्लासेस में रहता है तो मेडिटेशन 5 मिनट का जरूर करवा दे सबको, बच्चे भी शांत रहेंगे। मैम ये मेडिटेशन आप लास्ट में कराती हैं या फर्स्ट में? नहीं, लास्ट में, क्योंकि फर्स्ट में एक सजेशन हमारी सुन लीजिए, ये आप फर्स्ट में ही करा लीजिए जब आप क्लास में एंटर करते हैं। इंटर करने के टाइम एक्चुअली आई एम नॉट अ क्लास टीचर राइट नाउ, तो every teacher has their own way of dealing children, right? Their own way of ये थंब रूल चलता है, जैसा क्लास वैसा रूल। Okay, that how you deal. मेडिटेशन मॉर्निंग में ज़्यादा इम्पैक्टफुल मॉर्निंग का रहेगा। तो और बच्चों को हम बोलते भी है कि एक्चुअली मॉर्निंग में हमारा प्रेयर होता है ना, तो वो भी एक तरह का क्लास में। अब बच्चों को बोलते भी है कि तुम लोग, और ये क्योंकि हम खुद इम्प्लीमेंट किया, जस्ट अभी भी राइट नाउ आई एम स्टूडेंट, तो इम्प्लीमेंट किया मेडिटेशन आप करेंगे ना तो आप पे इम्पैक्ट होगा, आप पे नेगेटिव बहुत चीज़ ये नहीं इम्पैक्ट करेगा। आप पढ़ रहे हैं तो आपका पढ़ाने में भी बहुत फोकस रहेगा, आप ना इंथुसियाज्म के साथ पढ़ाएंगे, आप में बहुत इंथुसियाज्म पढ़ाएंगे। तो आपका ये 2 पॉइंट, मतलब आपने स्टूडेंट का स्ट्रेस, आप है ना जब ऐसे रहते हैं आप उसको ज्यादा काम दे रहे हैं तो स्टूडेंट गेट स्ट्रेस्ड। हाँ, तो स्टूडेंट के स्ट्रेस को कम करने के लिए आप क्या करते हैं? कभी मोटिवेशन मेडिटेशन एक आप करते हैं, मेडिटेशन वो आपका मेडिटेशन कराएं तो आपका भी हो गया, बच्चों का भी हो गया। सिर्फ बच्चों के लिए आपने क्या कराया? कभी उन लोग को मोटिवेशनल वीडियोस वगैरह दिखाते जो बच्चे ये कर रहे हैं, मतलब पढ़ाई से डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, तो कभी बताते हैं देखो अभी ये करोगे तो अभी जैसे कि अभी 10th बोर्ड आ रहा है तो हम एज ए स्टूडेंट बताते हैं कि देखो अगर हम ये, क्योंकि अभी रिसेंटली हम भी स्टूडेंट पास आउट हुए हैं तो कहीं बच्चे जो ऐसे 10th वाले हैं अभी ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे, तो हम लोग ऐसे लिखो ये चीज़ को ये इम्प्लीमेंट करो तो तुम पे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा और रिजल्ट भी ज़्यादा बेनिफिट आएगा। सजेस्टिव मेथड ज़्यादा देते हैं हम, एक्चुअली हम खुद को भी अभी भी हम खुद को मोटिवेट करते हैं, इम्पैक्ट और बच्चों को भी करते हैं, खुद को दूसरे हम आपको मोटिवेट नहीं कर सकते, आप जब तक खुद को मोटिवेटेड नहीं करेंगे तो दूसरे को कितना भी बोल के चला जाए, कितना भी कोटोस पढ़ लो, आप मोटिवेटेड नहीं रहोगे। थैंक यू, वंडरफुल वर्ड्स। इन्होंने 2 चीज को एम्फेसिस किया, मेडिटेशन एंड फोकस एंड एंथुसियाज्म, एम्पैथी भी इन्होंने बहुत सारा टर्म्स इन्होंने दिया कि ये चीज करने से खुद का भी लाइक स्ट्रेसफुल है कि ये भी करना वो भी करना, साथ में बच्चों को भी देख रहा हो, तो सोच लीजिए कितना जब ये बता रही है कि 7 पीरियड्स को लेकर के उसके बाद सारे चीज को चलना, तो पॉइंट यहाँ पर कि स्ट्रेस है, उन्होंने अपना स्ट्रेस बताया, उन्होंने अपने स्ट्रेस को बस्ट करने के लिए क्या स्ट्रैटेजी बनाया, मेडिटेशन के अलावा उन्होंने क्या किया या फिर क्या किया जा सकता है? ये स्ट्रेसफुल है बट व्हाट कुड बी डन, उसका स्ट्रैटेजी नहीं आया। चलिए नेक्स्ट ग्रुप बट वेरी वंडरफुल वर्ड, नहीं कम हियर।
So this was a teamwork. And what Sangeeta Das madam has jotted down, let's see. Yes, topic is sudden stress given by nature. It was 2015 when there was earthquake in the school campus during school hour, and that is 12:45 a.m. Earth started trembling, and it was a high level stress among teachers and school community when students are inside the class. The stress was high level. And what is our role? How we had dealt that situation. First, there was one high level of the stress, that was that quick and safe dispersal of all students. Exactly. Okay? First order So, given by the principal. role of the teacher when we were inside the class, we have controlled our mind. We have lowered down our stress, that we have dealt our stress. How? By saying to student that calm down. We will go quickly from here. Calm down, calm down. We told them. Okay? Now, all the school community, along with the non-teaching staff, they helped a lot. And we moved towards the ground along with the principal, sir. When we came there on the ground, what principal sir told that make 2 or 4 groups and go towards the ground. चले गए हम लोग सब. Then some of the students started crying along with the teachers. Along with the teachers, it was the high level of the stress inside the school campus. Sir told that calm down, don't worry. We have came in the open. Okay. Now there is a stress among the students, even junior students. They told that how was my mother? कैसे हमारे माँ पिता होंगे? And they started crying. Okay, but after 10 to 15, you say 20-25 minutes, आधे घंटे में सब कुछ कंट्रोल हो गया. पहले तो ये स्ट्रेस लेवल देखिए नेचर ने हमें कैसे दिया. स्ट्रेस दिया. ठीक है, हम लोग स्कूल में ही थे और बच्चे इवन इतने स्ट्रेसफुल हो गए, टीचर्स भी इतने स्ट्रेसफुल हो गए जो कुछ टीचर्स को डील नहीं कर पाए एज ए एडल्ट. एज एन एडल्ट उसको डील नहीं कर पाए, और जो डील कर लिए उन्होंने ही सिचुएशन को संभाला. तो ये माइंड टू माइंड डिफर करता है. हाउ वी आर कंट्रोलिंग आवर माइंड एंड हाउ वी आर कंट्रोलिंग द स्ट्रेस. और ये बच्चों में भी होता है. कुछ बच्चे मैच्योर होते हैं. बच्चे ने भी इसमें रोल अदा. हाँ, कुछ बच्चों ने भी इसमें रोल अदा किया. कुछ बच्चे मैच्योर होते हैं विद पावरफुल माइंड, यू कैन से. ब्रेन का उनका पार्ट जो होता है वो मैच्योर होता है या कंट्रोल्ड होता है, तो वो एबल हैं स्ट्रेस को डील करने से. और कुछ नहीं कर पाते हैं, वहीं पर जरूरत हम लोगों की होती है. और इनसाइड द स्कूल हम लोग इस तरीके से उसको कर सकते हैं, जैसे बच्चों को परसुएट किया. और जब हम लोग क्लास में होते हैं तो हर समय हम लोग सब्जेक्ट ही नहीं पढ़ाते रहे. उनको लाइफ स्किल भी दें. लाइफ स्किल दें. अगर ये सिचुएशन आ जाएगा तो हम कैसे डील करेंगे, क्योंकि एकेडमिकली हम लोग उसको साउंड बना सकते हैं, लेकिन लाइफ स्किल नहीं आया तो वो अपने स्ट्रेस लेवल को कम नहीं कर सकता है. और उस कंडीशन में अगर उसके दिमाग में कुछ और ऐसा आ गया तो वो नेगेटिव डायरेक्शन के तरफ, डिसास्टर की तरफ बढ़ सकता है.
That is what including और एक वर्ड में जो नहीं लेना चाहती हूँ यहाँ, आजकल बच्चे सुसाइड कर रहे हैं, यही स्ट्रेस लेवल इतना ज्यादा हो जाता है। हाँ, तो वो कोप अप नहीं कर पाते हैं, वो कर ही नहीं पाते हैं, और दूसरी शेयर भी नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पे कुछ क्वालिटीज को हमें, लाइफ स्किल को हमें उसको देना होगा। तब कुछ एकेडमिक क्लास को हम 1-2 क्लास ना करें और उसको चाहे 20 मिनट्स बांट लें और उसको हम लाइफ स्किल जरूर दें। अगर स्ट्रेस लेवल होगा तो कैसे आप करोगे, कुछ जैसे कि मेडिटेशन वगैरह। सुबह बच्चे कम ही बच्चे पूजा पाठ करते हैं आजकल के, ऐसा रूटीन हो गया है जो कुछ बच्चों में 10 मिनट की आदत लगानी चाहिए। ये मेडिटेशन है, इसको जैसे वॉक है, मॉर्निंग वॉक, हम लोग भी उतना नहीं कर पाते हैं, लेकिन बच्चों में इस सबसे एनहांस होगा वे टू कंट्रोल द लाइफ इमोशंस, और इसी से कम हो सकता है और डिसिप्लिन भी बढ़ सकता है, और तो बच्चे कर सकते हैं। Thank you, ma'am. Thank you. That's a wonderful words that we as an adult are not able to sometimes cope up with the stress. तो बच्चे तो छोटे हैं, वो समझ ही नहीं पाते हैं कि actually they are stressed. तो that you have shared कि उन्हें इनका एक पॉइंट रहा, वो मैडम का पॉइंट था कि उन्होंने मेडिटेशन, फोकस, एम्पैथी को लाया फोकस में, और उनका मेन फोकस था लाइफ स्किल। स्ट्रेस को अगर कम करना है तो वी नीड टू बी प्रिपेयर्ड, एंड दैट प्रिपरेशन कम्स व्हेन वी स्टार्ट अर्ली। जितनी जल्दी शुरू करें, बहुत सारा ऐसा कंट्री है बच्चों को सिखाया शुरू में क्लीनिनेस करना, या फिर क्लास में अपने क्लास को साफ सुथरा रखना, अपने आप को साफ, दे डू इट देमसेल्फ, दे आर नॉट डिपेंडेंट ऑन देयर पेरेंट्स। तो इससे अगर हम बच्चों को इस तरह से गाइड करें कि दे आर कैपेबल ऑफ, दे आर डूइंग थिंग्स ऑफ देयर ओन, तो यहाँ पर स्ट्रेस, मतलब एज आई सेड कि स्ट्रेस जब आप काम करते हैं तो उसका एक रिपल इफेक्ट होता है, चारों तरफ उसका इफेक्ट होता है। तो अगर बच्चे, आपने काम किया, उसका असर कितना दूर गया, बच्चा को गाइड हुई, तो बच्चे के साथ पेरेंट्स भी स्ट्रेस फ्री होंगे, और स्ट्रेस फ्री पेरेंट मतलब हैप्पी वाला जो सिचुएशन होगा, दैट विल गिव अ वेरी पॉजिटिव वाइब्स। सेकंड, थर्ड ग्रुप, फोर्थ ग्रुप, here is the fourth last group, group, Indu madam wala group. हाँ प्लीज, both of you can come. There are very interesting points raised by different groups. Like सुमन सर का था कि बहुत सारा प्रैक्टिसेस करा करके बच्चों को प्रिपेयर करा देने से उनका स्ट्रेस लेवल कम रहेगा, हमारा भी स्ट्रेस लेवल कम होगा और QPI हमारा बढ़ेगा, तो एकेडमिक रिकॉर्ड बढ़िया होगा। मैम, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, माई सेल्फ अर्पणा कुमारी फ्रॉम DAV Sarghati. Stress is a part of our life, as we all are having, but we have to think about that, how to be overcome on the stress, over the stress. So every day we go to school and we all are having a routine that we have 6 periods, 7 period, whatever, 5 period, but every day, most of the day, not every day but most of the day, we are having 1 or 2 adjustment. So we have a bit before the adjustment, we are having some works in our recess time. That's why I have to complete my register work, I have to complete my classwork copy, check homework copy, whatever the project work, whatever we have to check it or do it. But when we feel that we have an adjustment and we are not able to do this type of things, priority basis we have to take those classes. So then we are in a stress, and students, those who are knowing that this teacher is not present today, so they are waiting that who will come in that period to take my class. When they say who will come, so I will go to that class. Okay, I have managed my work that okay I have, but I have to think in that positive way. When I am going to that class,
I have an opportunity to interact with some new students, Good. either than the classes which I am taking. So I have to make my class in such a way that they will keep in mind for myself in a fruitful way that yes, the madam will come and it will be the enjoyable Enjoyable period. period. So they always welcome you. So they at one time if they will they will interact with me, and whenever this class again that teacher will not come, so they will wait for me and they will demand for me to the authority that teacher I need to take that class. In this way. And one thing more, if I will go to the class in first time, so they are not aware to my work. So they think that how madam will take my class. So I have to. They are stressed. I have to take. I have to take the class something different to their regular class. Something different. In some creative way. In the creative way. Like I am science teacher. Then not the theory based, some activity based learning I have to take. This one you have done, this one in this way. If they will tell yes ma'am we have done, so then okay you can say perform here. Otherwise the other way how can you deal this topic I will explain, and in this way they will also stress free and me myself also make the stress free. Yes. When you see the happy children, you become happy. A happy teacher creates a happy classroom. Taking the adjustment as an opportunity to meet some new students. I have to say something about this. Yes, ma'am. Every day we have faced so many stress, but I think in 17 years or 18 years of my this profession, yes, never I will without smiling. So students, I think they become stress free. Smiling ma'am, they say मुझे smiling ma'am. Smiley ma'am. But there are my first interaction to attach with the students. एंड कनेक्शन मेरा बहुत अच्छा होता है बच्चों से, और हमारे साथ में आपका बहुत अच्छा है। साथ में क्लास में जब मैं जाती हूँ तो अभी जो बच्चे आए हैं 6-7 में, तो उनमें पता नहीं शायद मैम ने भी इस बात को का जिक्र किया कि शायद वो कोरोना पीरियड में जो लोनलीनेस उन लोगों ने फील किया है वो चीज़ वो अभी क्लास में निकालते हैं। अभी भी है। तो बच्चे बदमाशी बाहर नहीं ज़्यादा करके, मेरे स्पेशली मैं जिस क्लास की टीचर हूँ तो बाहर नहीं करके वो क्लास में ही काफ़ी टॉकेटिव बहुत बात करते हैं। इवन लंच टाइम में मैम ने लगाया है कि आप लोग क्लास में ही जाएं, तो उनको मैं देखती हूँ कि वो कौआ उड़, तोता उड़, मैना उड़, ये वाला और तो मैं छोड़ देती हूँ कि आप इसको निकालो क्योंकि आपको नहीं मिला है तो आप इसको निकालो। और सेकेंड पीरियड मेरा 7D में है और 7D बहुत ही मतलब पता नहीं क्यों वो सेक्शन शुरू से ही उस क्लास के बच्चे जो है ना वो बाहर निकल के घूमना ज़्यादा पसंद करते हैं, ज़्यादा बदमाशी करना पसंद करते हैं। उस क्लास में जब मैं जाती हूँ तो 10 मिनट्स मुझे कंट्रोल करने में लगता है क्योंकि बच्चे का बहुत सारा मैम ये ऐसे किया, मैम वो ऐसे किया, तो पहले तो मुझे जज बनना पड़ता है कि हाँ तुम्हारी क्या क्या बात है। सब कुछ सुन के उन लोगों का जो मेन प्रॉब्लम होता है उसको सुन के मैं थोड़ा कुछ उनको सजेशन देती हूँ तो वो शांत हो जाते हैं। फिर मेरा वो 20 मिनट्स बाद का क्लास एकदम स्मूथली चलता है, सब एकदम आराम से मेरी बात मान के सारी बात सुनते हैं। तो मेडिटेशन भी जब मैं देखती हूँ कि बहुत शोर कर रहे हैं बच्चे तो मेडिटेशन करवा दिया, शांत हो गए। उसके बाद डिफरेंट स्ट्रेटजीज जो मैं टीचिंग स्ट्रेटजीज अपनाती हूँ वो करती हूँ। ताड़ासन जब मैं अपने क्लास में देखती हूँ कि आज बच्चे अब शांत नहीं होंगे तो जाने के साथ ताड़ासन। वेरी नाइस, वेरी नाइस। ताड़ासन करो तो इस तरह से बच्चे बहुत अच्छे से कंट्रोल में आ जाते हैं। और वो मेरी बात इवन मैं उस क्लास में क्लास नहीं भी ले रही हूँ, 9-10 के बच्चे आकर मेरे से शेयर करते हैं कि मैम जो बात मैं अपने पेरेंट्स से नहीं बोल सकता हूँ या बोल सकती हूँ वो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ।
उनको सजेस्ट करती हूँ। तो मेरी तरफ से ये सो नाइस ऑफ यू मैम। तो यहाँ पर दो चीज सामने निकल करके आए। एक तो टेकिंग एडजस्टमेंट या स्ट्रेस एज एन अपॉर्चुनिटी, और दूसरा हैप्पी टीचर मेक हैप्पी क्लास। सो ऑलवेज वियर स्माइल, make the connection with the students so that students are able to share their stress, because when we are dealing with the stress what we are facing, just imagine what children are facing the stress and how they are not able to express themselves, and this stress results in rowdiness, indiscipline, inattentiveness, not able to focus in the studies, or apart from this they disturb द होल क्लास। मतलब एक कॉर्नर ऐसा होगा क्लास का कि वो 5 लोगों को इन्वॉल्व करके रखेगा। तो हियर व्हेन वी डील विद द स्ट्रेस, तो ये कुछ पॉइंट्स जो निकल करके आए, तो दैट वाज वंडरफुली डन। लेकिन यहाँ पर एक चीज और मैं बताऊं कि समटाइम्स स्ट्रेस ऐसा होता है ना कि चलिए एक एक्टिविटी करते हैं, किया जाए वो वाला एक्टिविटी। रुपिंदर मैम किनको लूं? जिनके पास मफलर है उनको, जिनके पास मफलर है उनको जिनके पास सर के पास मफलर है। प्लीज सर आइए। सर नहीं मैडम है, स्टोल है, और सभी लोग बस थोड़ा क्लैप करेंगे, ठीक है? दीपक सर को दीपक ब्लाइंड सर। फोल्ड कर दीजिए। मफलर इसीलिए लिया है इसीलिए। ब्लाइंड। नहीं पहले उनको ऐसे कराते थे। हाँ नहीं हाँ नहीं, इनको ऐसे ही करना ही है, उसके बीच में ही आप ब्लाउज फुल कीजिएगा, ठीक है? समझ गए। आइए खड़े होइए। आइए इधर करें, यहाँ यहाँ स्पेस है। आप मैं तो बच जाती हूँ। चलो तो नीचे के आपको है ना थोड़ा सा नीचे जंप करना है। थोड़ा सा और नीचे कर, इसको है ना जंप नहीं करना, बस आपको ऐसे कीजिए। क्रॉस करके आना है, ठीक है? हाँ बस क्रॉस करते आना ठीक, है। फिर आइए। दो बार 2-4 बार आप कर लीजिए, प्रैक्टिस हो जाएगी। हाँ, क्योंकि आपको आँख बंद करके इसी को क्रॉस करना है। थोड़ा धीरे, आँख बंद करके आपको इसी को क्रॉस करना है। ध्यान दें। सर प्रैक्टिस हो गई। प्रैक्टिस हो गई ना? आँख बंद करके आपसे हो जाएगा ना? लगाए रखिए, लगाए रखिए। हाँ, वो लगाए रखना है। आँख बंद करके। नहीं, हाइट भी उतना ही जितना उन्होंने प्रैक्टिस किया है। उतना ही साइज है। आ रही है, आप दिखेगा नहीं, आप दिख नहीं रहा है ना कितना है? नहीं दिख रहा है। नहीं दिख रहा है? आप है नहीं? आँख बंद क्यों कर रहे हैं? इतना विश्वास तो कर ही सकते हैं। हाँ, नहीं, आप क्रॉस कीजिए, क्रॉस कीजिए। नहीं, आपको क्रॉस करना है अच्छे से। हाँ, क्रॉस कीजिए। हाँ सर आइए। नहीं, आप ठीक से क्रॉस कीजिए सर। हाँ, चलिए क्रॉस कीजिए। यस, हाँ गुड। फिर से क्रॉस कीजिए, फिर क्रॉस कीजिए। वेरी गुड, वेरी गुड। यस सर, फिर से क्रॉस कीजिए सर। वेरी गुड, वाह, यस सर। फिर से क्रॉस कीजिए सर, आप एकदम सही जा रहे हैं। वेरी गुड, यस सर। फिर से क्रॉस कीजिए। बस हो गया सर, थैंक यू। देखिए भाई, इन्होंने कितने सारे हर्डल्स को क्रॉस कर लिया। And now see here, प्रॉब्लम्स भी ऐसे ही वो चला जाता है, सीधा सेट रहता है। sometimes जो है ना स्ट्रेस क्या होता है वो होता ही नहीं है। But we have created. That is imaginary stress. तो that imaginary stress को हम लोग को थोड़ा सा हटाना है कि पहले से ही सोच के रखते ऐसा होगा, वैसा होगा, जाएंगे तो खाना नहीं मिलेगा, सोने को नहीं मिलेगा, मच्छर काटेगा। बहुत सारा चीज मतलब हम लोग सोच करके जाते हैं, लेकिन मैं से कि नहीं भाई, लाइफ इज देयर, इट इज ऑल्सो एन एक्सपीरियंस। तो दिस इज द And we have to face it. Then why not with the open heart? We have to find out the ways to deal with the stress so that negative stress doesn't able to overpower us. कि हमारा जो नेगेटिव स्ट्रेस जो है ना, when it is hampering our well-being, हमारे मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ और अपने आसपास में नेगेटिविटी और अच्छी बातें नहीं फैलाते